नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। 3 साल मोदी सरकार कितने असरदार, सफर कैसा रहा, क्या उपलब्धियां रहीं, क्या चुनौतियां रहीं, आइए जानते हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी जी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे टोटल टीवी के दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। 3 साल के बाद फिर से प्रणाम। पहला सवाल यही है कि 3 साल हो गए हैं केंद्र की मोदी सरकार को, अच्छे दिनों का वादा किया था, कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक कामयाबी मिली है? हम अच्छे दिनों की तरफ बढ़ रहे हैं और कई मामलों में लोगों को अच्छा फील हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि यही स्पीड, यही दिशा रही तो ऐसा अच्छा दिन होगा भारत का और भारत के लोगों का कि सबको भारतीय जनता पार्टी पे गर्व है भी, आगे और भी बढ़ेगा। दिल्ली को क्या मिला 3 साल में? 3 साल में जो विश्वास है दिल्ली का बीजेपी के प्रति वो आपने देख लिया, क्योंकि 2.25 साल पहले वो विश्वास हिला था बीजेपी से, वापस वो फिर से कायम हो गया। शब्दों की ज़रूरत नहीं है, लोग विश्वास कर रहे हैं, तभी तो 272 में 181 सीट बीजेपी की झोली में डाल दिए। ये 3 साल में कितना विश्वास हुआ है, वो 4 घंटा के भाषण से ज़्यादा एक लाइन है कि दिल्ली ने विश्वास कर लिया है बीजेपी पे। मोदी सरकार की उपलब्धियां तो आपने बता दी। मनोज जी, बतौर सांसद आपने अपने लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या योजनाएं, कितना काम किया? देखिए, हमारे क्षेत्र में कई ऐसे कार्य हैं जो बताने में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं बहुत स्पष्टता से ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि जब केंद्र सरकार कोशिश करती है तो उसके कार्य दिखते हैं, और ये केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो जब मैं आया था सांसद बनके तो लोग सिग्नेचर ब्रिज की बात करते थे। सिग्नेचर ब्रिज कहीं जमुना जी के अंदर बस केवल कागज़ों पे था। आज जब आप जाइएगा तो सिग्नेचर ब्रिज का एक बड़ा सा खंभा आपको दूर से दिखता मिलेगा, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि शायद 6-7 महीना और हमने सिग्नेचर ब्रिज, हमारे कान में जनता ने दिया था, हमने उसको ज़मीन पे उतार के ऑलमोस्ट दे देने की कगार पे पहुंच गए हैं। हमारे क्षेत्र में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था। मीत नगर सबौली जगह से 40,000 लोग रोज़ चढ़ते उतरते थे गाड़ी में, न टिकट मिलता था, चेन पोलिंग होती थी, झगड़े होते थे, रूल्स तोड़ते थे। उस जगह पे हमने मीत नगर सबौली स्टेशन बना दिया। हमारे इस 3 साल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वहाँ से समझिए कि सारे दूध सब्जियाँ जो दिल्ली में आ रही हैं वहाँ से उतर के हर जगह जाती हैं, तो अब उनको शाहदरा जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं उतर के चले जाते हैं। हमारे क्षेत्र में अभी तक केंद्रीय विद्यालय नहीं था। आज को 3 साल के बाद हम आपको कह सकते हैं कि हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने हमारे क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास कर दिया और केंद्रीय विद्यालय शाहदरा में बनना शुरू हो गया। और अब ऐसे तो और बातें बहुत हैं, लेकिन ये 3 ऐसी चीज़ है जिसको बताने के साथ साथ हम ट्रैफिक पे बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के लोगों को ट्रैफिक की सहूलियत हो, जो एक बड़ी समस्या है जमुना पार की, और सुरक्षा की भी। पुलिस हर जगह उसको जाने में दिक्कत होती है, गाड़ी जाने में दिक्कत होती है, बाइक जाने में दिक्कत होती है। अब हमने इस 3 साल पूरा होते होते हम साइकिल दस्ता शुरू कर रहे हैं। पुलिस साइकिल पे होगी, आपके गली गली एक एक जगह पहुंच सकती है, और वो हम 30 तारीख को इसी 3 साल पूरा होने पे दिल्ली पुलिस साइकिल दस्ता भी शुरू करने जा रही है। तो सुरक्षा से लेके, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम कूड़ा मुक्त दिल्ली करने में लगे हैं और कूड़ा मुक्त करके रहेंगे। कुछ लोग कूड़ा युक्त करने में लगे हैं। 2.25 साल से हम लोग कूड़ा मुक्त, हर प्रकार का कूड़ा हटा देंगे, चाहे वो कूड़ा गली में हो या फिर सरकार की कुर्सी पे हो, सारा कूड़ा हटाएंगे हम लोग। और एक लास्ट लाइन हम आपको ज़रूर बोलना चाहेंगे कि हम डार्क स्पॉट खोज रहे हैं। हमने अपने एमसीडी के सभी पार्षदों को बोला है कि हर डार्क स्पॉट को पता करो, वहाँ लाइट लगाना है हमें, जो एमसीडी के अंतर्गत है, ताकि कोई हमारी बहन बेटी
डार्क स्पॉट से कुछ लोगों को अपराध करने का मौका न मिले। मनोज जी, आपने योजनाएं बताई और काम बताए अपने क्षेत्र के। ऐसे ही मन से एक योजना थी मोदी सरकार की, आदर्श ग्राम योजना। बहुत ही मन के साथ शुरुआत की, 3 साल में खूब वाहवाही भी हुई, लेकिन बाद में चर्चा फीकी पड़ गई। इसकी वजह समझ में आ रही थी कि जो सांसद थे वो अपने जो गाँव को आदर्श नहीं बना पाए। नहीं, आदर्श ग्राम योजना जो सांसद की थी उसमें प्रदेश सरकारों का बड़ा रोल था। आदर्श ग्राम योजना के लिए कोई अलग से पैसा नहीं, लेकिन फिर भी उदासीनता नजर आई। वो उत्साह सांसदों में नहीं था। उदासीनता जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं थी वहां आई है। जहां बीजेपी की सरकार प्रांत में है, आदर्श ग्राम योजना कमाल का काम करी है। फिर भी आप अगर मेरे ग्राम जिसको मैंने गोद लिया है, चौहानपट्टी और कादीपुर, तो चौहानपट्टी नहीं है, उसका पूरा नाम है चौहानपट्टी सभापुर गुजरान। तो अब आप वहाँ पे जाइए तो अब वहाँ हमने बस टर्मिनल बना दिया, अब उसी गांव से बस निकलती है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं मनोज जी कि जब बुनियादी सुविधाएं नहीं है तो हम बस टर्मिनल लेके क्या करेंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं, चूँकि अनऑथराइज कॉलोनी है, लोगों ने वहाँ पे अपने मन से घर बनाए हैं, तो प्लानिंग तो हो नहीं पाई। फिर भी हमने वहाँ के लिए एक जो हॉस्पिटल था वो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसको भी अच्छे से शुरू किया। वहाँ पे हमने उस गांव का इच्छा थी कि इस गांव की पहचान हो, बड़ा गेट बने, वो भी बनवाया। हमने वहाँ बस टर्मिनल, लोगों ने कहा, वो भी बनवाया और अपने पैसे से बनाया, दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया। और अभी हम उस गांव की रोड गलियाँ इसकी भी चिंता तो कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको सांसद ग्राम योजना को जब तक प्रदेश सरकार नहीं थोड़ा सा बल देगा तब तक हम उसमें सफलता पूरी नहीं पा सकते। जी, ऐसे ही एक मिशन और भी था मोदी सरकार का, स्वच्छ भारत मिशन। बहुत ही खूबसूरती के साथ शुरुआत हुई इस मिशन की, लेकिन आपको लगता है पिछले 1 साल में दिल्ली का बुरा हाल था, कूड़ा दिल्ली रही, इस मिशन में फेल हुई दिल्ली? देखिए, इस मिशन में दिल्ली को फेल होना अगर आप मानते हैं तो फिर 2.25 साल से जो सरकार बैठी है उसका बहुत बड़ा योगदान है। आप अगर सफाई कर्मचारियों का वेतन नहीं देंगे तो फिर वो क्या करेंगे? लेकिन यही बात वो भी कहते हैं कि अगर केंद्र से फंड नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। तो अगर केंद्र फंड न दे रहा हो तब ना, केंद्र ने तो फंड लगातार दिया। जब हम सांसद बने तो 36,776 करोड़ था, उसमें कटा क्या। दूसरे साल में 43,600 करोड़ हुआ, उसमें कटा क्या। तीसरे वर्ष में उनको और भी थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा। लेकिन समस्या है ना कि उनको अपना हवाला कारोबार से फुर्सत मिले तब तो वो इस दिल्ली के फंड की बात करें। दिल्ली भुगत रही है खामियाजा। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली कूड़ा है, कूड़े का अंबार लगा रहता है। 1 साल की अगर बात की जाए तो दिल्ली वाले बहुत त्रस्त रहे। तो यही बात तो है ना, 2.25 साल से त्रस्त हैं, क्योंकि 2.25 साल से जो सरकार बैठी है दिल्ली की कुर्सी पे वो भ्रष्ट है, बेईमान है, हवाला कारोबारी है, चंदा घोटालेबाज है। तो अब फर्जी बिलों का भुगतान कर रही है, साढ़ू को, रिश्तेदार को, इसी को फ़ायदा पहुंचाने में लगी है। आम व्यक्ति दूर चला गया तो दिल्ली को तकलीफ तो हो रही है। मनोज जी, पहले भी एमसीडी में, तीनों एमसीडी में सरकार आपकी थी, इस बार भी बहुमत के साथ आप आए हैं, कितनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम उस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। देखिए, हम सच बताएं आपको, अगर आज दिल्ली खड़ी है तो एमसीडी की बदौलत खड़ी है। एमसीडी मेडिकल कॉलेज बना रही है, एमसीडी कूड़े से बिजली बनाने का संयंत्र बना रही है, 2 संयंत्र बन चुका है। एमसीडी लगातार सफाई कर रही है। अगर सोचिए, आप जरा पीडब्ल्यूडी के सड़कों की सफाई का ध्यान दीजिए, पीडब्ल्यूडी के नालों पे जरा नज़र गड़ाइए, ऐसी दुर्दशा है। इस समय दिल्ली सरकार काम ही नहीं कर रही है, उसके मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा रहे हैं, उनके मंत्री वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं हो, अपने झगड़ों में फंसे हुए हैं। आखिर दिल्ली चलाएगा कौन? एमसीडी ने दिल्ली को बचा रखा है। और अभी आगे जो हमारी योजना है, हमने अभी ई म्यूटेशन शुरू कर दिया। अगर आपके पहले बिल्डिंग के म्यूटेशन के लिए बड़ा धांधली होता था, भ्रष्टाचार होता था, लोग परेशान होते थे, हम डिजिटल बाय डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ गए हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आपको बिल्कुल ई म्यूटेशन में जाइए, ऑनलाइन अपने बिल्डिंग का म्यूटेशन कराइए, जो फी लगता है दीजिए। कोई व्यक्ति आपसे अगर मांगता है, एक साक्ष्य के साथ पार्टी को बताइए, हम उसको बख्शने वाले नहीं हैं। लेकिन आज की अगर बात की जाए मनोज जी, सड़कों के किनारे कूड़ा भरा है, नालियां साफ नहीं है, किसकी जिम्मेदारी?
नहीं, अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा केस है तो आप हमें बताइए। इस कार्यक्रम से हटते ही पूरी दिल्ली का इस समय, क्योंकि हड़ताल पर एक बार फिर से चले गए हैं सफाई कर्मचारी, ईस्ट एमसीडी की बात की जाए, पूरा जो एरिया है इस समय कूड़े से भरा हुआ है। अब देखिए, ईस्ट एमसीडी में जो लोग हड़ताल पे गए हैं वो आम आदमी पार्टी का एसोसिएशन है। अब आप बताइए, हमारी सरकार बनी है, आप हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। हमको पता तो चले ना। अभी तो हमारे पार्षद अंदर शपथ ले रहे थे और बाहर ये लोग कूड़ा बिछा रहे थे। तो आप बताइए, शपथ लेने के बाद कम से कम 1 महीना तो दीजिए, बैठिए, बात तो करिए। आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव हुआ बातचीत के लिए? हम उनको बार बार कह रहे हैं कि भैया क्यों आप कूड़ा फेंके, क्यों आप सड़कों पे कूड़ा फेंक रहे हो, हमके बैठो तो अपनी समस्या तो बताओ हमको। बट अभी तक कोई नहीं आया, क्योंकि उसमें राजनीति की बू है। अच्छा मनोज जी, आप लोग ये भी कह रहे थे कि जब हम आएंगे सत्ता में तो 3 एमसीडी हैं उनको एक करेंगे ताकि फंड की असमानता ना हो, तो इसमें कोई प्लान आपका? देखिए, जब एमसीडी को 3 भागों में किया गया तभी से ईस्ट एमसीडी कमज़ोर हुई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के विजन में है कि इसका रास्ता क्या निकालें, लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो एमसीडी का फंड थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट एमसीडी को मिलना चाहिए वो तो दो पहले, दैट इज 9,000 करोड़, और एमसीडी इज गेटिंग ओनली 2,800 करोड़, 6200 करोड़ रुपया। तो सोचिए, 9,000 करोड़ में मात्र 250 करोड़ मिल रहा है। तो हमने उसमें कोशिश की है। हम अभी केंद्र सरकार के पास जा रहे हैं कि जैसे आपने लैंड पुलिंग बिल को मुख्यमंत्री के ना चाहते हुए भी आपने पास कर दिया, वैसे ही जो एमसीडी का पैसा है एमसीडी को दे दीजिए। हम दिल्ली सरकार से बेहतर एमसीडी को चला के दिखाएंगे। यही एक सवाल था मनोज जी, क्योंकि ये अब तक ऐसा सिस्टम नहीं रहा कि फंड से डायरेक्ट आप केंद्र से डायरेक्ट फंड आप एमसीडी को दिलाएं। कैसे विजन है, कैसे एजेंडा है, आगे कैसे बढ़ेंगे? केंद्र सरकार को हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम उसके संवैधानिक अनुच्छेदों का अध्ययन कर रहे हैं, लीगलिटी क्या है हम उसमें हमने वकील लगाए हुए हैं, और मुझे लगता है इसका रास्ता निकल जाएगा। क्योंकि अगर नहीं निकलेगा तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली को पहले ही धमकी देते थे कि बीजेपी को जिताया तो हम बिजली पानी बंद करेंगे, गंदा कर देंगे, ये करेंगे। तो हम वो उनको ना करने दें, इसके लिए केंद्र सरकार की सहायता हम लेने की तरफ अग्रसर हैं। मनोज तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं और 3 साल का सफर कितने कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, चर्चा जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए टोटल न्यूज़ के साथ।